साहिब सत साहिब आज हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में। गुना जिले में तहसील जिला स्तरीय सत्संग रखा गया है संत रामपाल जी महाराज जी का। आइए अब हम आपको पूरा कवरेज एरिया बताते हैं। जी है संत रामपाल जी महाराज जी ने के शिष्यों के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है। बाइक रखने के लिए पार्किंग व्यवस्था है। अब आगे हम आपको पूरा बताएंगे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के। अब हम आपसे जानेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जी बैठे हुए हैं। अब हम इनसे जानेंगे यहाँ पर क्या करना है। जी भगत जी बताइए। ससाए भगत जी जय बंदी छोड़ की। मालिक कहते हैं मानो जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया और न लगता डार। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग चल रहा है भगत जी, और जहाँ हजारों श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं परमात्मा जी का। इसमें आपकी क्या सेवा लगी है? भगत जी हमारी सेवा है, जैसे टॉयलेट व्यवस्था है, भक्तों के हाथ धुलाने की सेवा लग रही है भगत जी। अब आइए हम आगे चलते हैं, आगे जानते हैं और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ गए हैं। यहाँ पर पूछते हैं भगत जी क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जलराम की सेवा की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए पीने के लिए जलराम सुविधा की गई है। यहाँ पर भगत जी से पूछेंगे या इनकी क्या सेवा लगी है। अब हम थोड़े और आगे आ चुके हैं। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो बहनें हैं, बर्तन धुलाई की सेवा चली हुई है। यहाँ पर बर्तन जलराम पीने के लिए बर्तन धुलाई सेवा चली हुई है यहाँ पर। अब हम और आगे जानेंगे आगे क्या क्या है। महाराज जी के ग्रंथों का भी स्टॉल लगा हुआ है। ये ग्रंथ में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, मतलब के ज्ञान के आधार पर सब कुछ बता देते हैं। यहाँ पर सारे वेद शास्त्र पुराण सभी रखे गए हैं। जो भी व्यक्ति की कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, तो उसका हल करने के लिए यहाँ पर सारे वेद पुराण रखे गए हैं। और आगे जूता रखने के लिए व्यवस्था की गई है। जो भी सत्संग में भगत जन आ रहे हैं उनके लिए जूता रखे जा रहे हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं, हम आगे जानते हैं और क्या क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और आगे पुस्तक स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा सभी लिखित पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, सभी पुस्तकों का प्रचार प्रसार चल रहा है। और यानी कि पुस्तक ज्ञान से आधारित है, सभी पुस्तक है। और आगे चलते हैं तो पांडाल है। ये पांडाल में कुछ भगत अंदर बैठे हुए हैं, कुछ भगत धूप में बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा पांडाल बनाया गया है। और हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का हर रविवार को सत्संग होता है। हर रविवार को ऐसा ही पांडाल बनाया जाता है। और ऐसे ही श्रद्धालु आते हैं, बहुत अन्य जगहों से श्रद्धालु आते हैं। और अंदर पहुंचे तो हम अंदर पांडाल के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की स्टेज सजाई गई है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एलईडी के माध्यम से सत्संग भी चलाया गया है। सभी श्रद्धालु जन बैठे हुए हैं और प्रेम पूर्वक अपन बैठकर शांति पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। ये सभी भगत बैठे हुए हैं, भगत बहनें, माताएं, बहनें सभी सत्संग सुन रही हैं शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, सब एक तरह के एक प्रकार से रहते हैं। और ना जातिवाद का भेदभाव करते हैं सभी भगत। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में बताया जाता है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब एक समान है और एक समान ही रहना चाहिए। ना ही किसी प्रकार का नशा करते हैं और ना ही नशा को हाथ लगाते हैं। और तो और किसी को नशा की चीज लाकर भी नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं नशा एक जहर की तरह है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी कोई भी नशा नहीं करता। और संत रामपाल जी महाराज जी के में सत्संग में यह भी बताया गया है दहेज मुक्त विवाह भी करवाए जाते हैं। जैसे ना किसी को दहेज लेना और ना देना। संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा को भी समाप्त कर दिया है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बता